आज आपके सामने एक इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो बड़ी प्रेरणादायक है, रोचक भी है और आपके खून में उबाल लाने वाली है। देखो, 13 अप्रैल सन 1699, 13 अप्रैल 1699 हमारे भारतवर्ष देश में पंजाब के अंदर एक घटना घटी थी। पंजाब में एक शहर है आनंदपुर साहब, और आनंदपुर साहब में इस सिख पंथ की स्थापना हुई थी। सिख जानते हो ना? सिख का मतलब है शिष्य, क्योंकि पंजाबी में श को ख, छ को ख, जैसे हम कहते क्षत्रिय वो कहते खत्री, और हम कहें शिष्य वो कहेंगे सिख। तो इस शब्द वैसे शिष्य है, सिख बन गए। और उनका सिख पंथ नहीं है, पंथ का नाम है खालसा। खालसा मतलब, खालसा का मतलब शुद्ध, प्योर। जैसे कहते हैं तो खालिश घी है भाई, खालस। खालस का मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसे खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल सन 1699 को। गुरु गोविंद सिंह ने 6 महीने तक यज्ञ किया था लगातार। 6 महीने लगातार यज्ञ किया था, यही यज्ञ। और 6 महीने यज्ञ करने के बाद में जो अंतिम दिन था, जिस दिन इस यज्ञ की पूर्ण आहुति थी, तो उस दिन गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि जहाँ यज्ञशाला थी, यज्ञ चल रहा था, उससे थोड़ी फासले पर, थोड़ी दूर पर एक तंबू लगा दिया, और उसमें एक बाल्टी में लाल रंग घोल करके वहाँ रख दी। और गुरु गोविंद सिंह ने मंच पर खड़ा होकर के कहा कि भाई देखो, लगभग 80,000 लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। यज्ञ करने के बाद जो अंतिम दिन पूर्ण आहुति थी, उस दिन उन्होंने क्या काम किया, मंच पर खड़े हो गए, और मंच पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि देशवासियों, क्या तुम भारतवर्ष को मुगलों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते हो? सबने कहा हाँ जी। आवाज गूंज उठी एक बार 80,000 लोगों की, हाँ जी, हम आजाद कराना चाहते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा, क्या तुम बहन बेटियों की लाज की इज्जत रखना चाहते हो? कि हाँ जी, सब चाहते हैं। कि क्या तुम गाय की हत्या बंद कराना चाहते हो? कि हाँ जी, चाहते हैं। संपूर्ण रूप से मुगलों की गुलामी से बचना चाहते हो? कि हाँ जी, चाहते हैं। तो गोविंद सिंह ने कहा, यदि तुम ये सब चाहते हो तो देखो, एक काम करना पड़ेगा। और वो काम ये है कि रात भारत माता ने साक्षात प्रकट होकर के मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, और भारत माता ने मुझसे ये कहा कि गोविंद सिंह, यदि तुम मुझे मुगलों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते हो तो एक काम करो कि तेरे यज्ञ में जितने लोग इकट्ठे हैं, इनमें से 5 जवानों के सिर काट करके ला। और यदि 5 जवानों के सिर काट करके तो उन्हें मुझे समर्पित कर दिए, तो ये समझो कि मैं मुगलों की गुलामी से पूरी तरह से आज़ाद हो जाऊंगी।
तो गोविंद सिंह ने कहा कि माता ने 5 शीश मांगे हैं भाई। बोलो सबसे पहला कौन देगा? तो जितनी भी पब्लिक बैठी थी सब में सन्नाटा छा गया। सिर कटाने के लिए कौन तैयार हो गए? गोविंद सिंह ने दूसरी बार कहा, भाई कोई सिर देने के लिए तैयार है? सबसे पहला सिर कौन देगा? तो कोई नहीं बोला। गोविंद सिंह ने एकदम म्यान से तलवार खींच ली और हवा में लहरा करके तलवार को उन्होंने कहा कि क्या भारत माता बिल्कुल बांझ हो गई? वीरों को जन्म देना बंद कर दिया? इतने लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं है जो देश के लिए शीश दे। तुम जितनी स्त्रियां बैठी सब बांझ हो गई, किसी ने वीरों को जन्म दिया ही नहीं। बस इस ललकार को सुनकर के एक केवल 17 साल का किशोर, बड़ा सुंदर लड़का, उसने एकदम छाती में मार करके, हाथ मार करके खड़ा हो गया और भाग करके मंच पर चढ़ गया। केवल 17 साल का था, बड़ा सुंदर। उसने कहा, गुरुजी, भारत माता ने वीरों को जन्म देना बंद नहीं किया है, हमेशा से वीरों को जन्म देती रही है, आज भी दे रही है, आगे भी देगी। और आपको 5 शीश चाहिए ना, तो सबसे पहला मेरा लो, मैं शीश दूंगा अपना। तो गोविंद सिंह ने कहा, एक काम करो, पहले यहां मंच पर खड़ा होकर के लोगों को अपना परिचय दे दे। तो कौन है, नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ का रहने वाला है? तो उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम है दयाराम और खत्री परिवार में पैदा हुआ हूं। दयाराम खत्री, उम्र मेरी 17 साल, लाहौर में पैदा हुआ हूं और मेरा शीश काटो। गोविंद सिंह ने कहा, तो चला जाओ, वहां काटूंगा। गोविंद सिंह ले गए उसे और ले जा करके कहा कि बेटे देखो, भारत माता किसी का शीश नहीं मांगती। भारत माता कोई स्त्री थोड़ी है, और स्त्री भी है तो माता अपने बेटों का शीश थोड़े ही मांगती है। ये तो परीक्षा थी। यहाँ बैठ जा, देखो मिठाइयाँ रखी हैं, खूब खाओ पियो मौज करो, मैं शीश नहीं काटूंगा, यहाँ बैठ जा। वो बैठ गया और बाल्टी में जो रंग घोल करके रखा था तलवार को उसमें डुबो दिया। और वह मंच पर फिर पहुंचे तो तलवार से तो खून टपक रहा था ना, वो खून ही समझा लोगों ने। उसने कहा, हो लिया काम उसका, तो कत्ल हो गया। सारी पब्लिक में दुगना सन्नाटा छा गया। उसने कहा, सचमुच है मामला है। तो गोविंद सिंह ने कहा कि देखो, 5 मांगे मैंने, अभी 1 मिला है, बोलो दूसरा कौन देगा? वह पब्लिक टक टक ही लगा करके गुरु गोविंद सिंह को देख रही, ये हिम्मत किसी की नहीं, मैं दूंगा। लेकिन फिर ललकारा उन्होंने, फिर कहा, क्या एक ही सपूत है? इतनी औरतों ने एक ही सपूत को जन्म दिया? बस एक 22 साल के नौजवान को जोश आ गया और वो भागकर मंच पर चढ़ गया। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, 1 शीश मिला, दूसरा मैं दूंगा, मेरा काटो। गोविंद सिंह ने, बताओ कौन हो? कि मेरा नाम धर्मपाल है, जाट बिरादरी में पैदा हुआ हूं और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर के पास में शेखुपुर मेरा गांव है, उम्र मेरी 22 साल है, काटो मेरा सिर। उन्होंने कहा, चल वहीं काटूंगा, मैं तो यहीं थोड़ी काटूंगा। उसे लेकर के गए तो पहला भी मिठाई खा रहा बैठा हुआ। धर्मपाल ने कहा, भाई तुझे कत्ल नहीं हुआ? उसने कहा, यार हुआ ही नहीं, और गुरु जी लाए थे शीश दान के लिए और भाई इच्छा तो पूरी हुई नहीं है।
और मेरे विचार से तेरा भी सिर नहीं कटेगा। गोविंद सिंह ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ दोनों, भारत माता है वो, डायन थोड़ी है, बच्चों का सिर थोड़ी काटती है वो, परीक्षा है, बैठो आराम से। तो दोनों खुश नहीं हुए, निराश हुए कुछ, यार शीश देना था हमें तो। लेकिन गुरुजी की जैसी आज्ञा है, ठीक है, वह फिर डुबो दिया उसे तलवार को, और फिर पहुंचा। उसने कहा, पब्लिक ने कहा ताजा खून टपक रहा बिल्कुल। गोविंद सिंह ने कहा कि अभी 2 मिले हैं, बोलो तीसरा कौन देगा। वह पब्लिक में कुछ जोश आ गया, जोश सार भाग करके झट से एक नौजवान छलांग लगाई, मंच पर चढ़ गया, मेरा शीश लो जी। और गुरुजी आपने 5 मांगे हैं, शीश तो भगवान ने एक ही दिया, और यदि 5 शीश मेरे होते तो मैं ही दे देता 5 को, लेकिन शीश तो, सिर तो एक है, 2 तुम्हें मिल गए, तीसरा मेरा ले लो। तो गोविंद सिंह ने कहा कि परिचय दे अपना पब्लिक को। उसने कहा मेरा नाम है साहब चंद धोबी। कहाँ के रहने वाले हो? कि भुवनेश्वर का रहने वाला हूं। पता कहाँ है भुवनेश्वर? उड़ीसा की राजधानी है। तो इसका मतलब पूरे देश का आदमी आया हुआ था उसमें। भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ, साहब चंद नाम है, बिरादरी से धोबी हूँ, उम्र मेरी 24 साल है। काटो मेरा सिर। उन्होंने कहा चल, जहाँ उनके काटे वहीं काटूंगा। ले गई, जा करके देखा तो दोनों मिठाई खा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ? कि भाई गुरुजी की परीक्षा है, बाद में क्या करेंगे, हो सकता है मिठाई खिला पिला करके काटें सिर, बैठ जाए। वो भी बैठ गया, तलवार को फिर उसमें डुबो दिया, और फिर गए मंच पर चौथी बार। उन्होंने कहा 3 मिल गई, बोलो चौथा कौन देगा। तो फिर तो लाइन से लग गई, एक जवान खड़ा हुआ, उसने कहा चौथा नंबर कम से कम मेरा ना आना चाहिए, चौथे नंबर पर कोई और नहीं होना चाहिए, मेरा सिर काटो। उन्होंने कहा तो परिचय दे, तू कौन है? कि मेरा नाम है मोहक्कम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कि कर्नाटक में बीदर, बीदर सुना होगा, कर्नाटक में बीदर का रहने वाला हूं, और बिरादरी से मैं नाई हूं, उम्र मेरी 27 साल है। उन्होंने कहा तो चलो। वहां जाकर के देखा वो बैठे ही है, वो भी वहीं बैठा दिया, और 5वें नंबर पर तलवार को डुबो करके मंच पर आए। उसने कहा बस एक की जरूरत है, एक और दे दो। बस जब जोश आया हुआ था, बस 5वीं बार तो कमाल हो गया। कुल 14 साल का एक बच्चा, बड़ा सुंदर, तंदुरुस्त, भागकर मंच पर, गुरुजी अब किसी का नंबर नहीं आना चाहिए, देखो मेरा नंबर। गोविंद सिंह ने कहा परिचय दो अपना। उसने कहा मेरा नाम है हिम्मत सिंह, और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का रहने वाला हूं, उम्र मेरी 14 साल है, और मैं धीवर के परिवार में पैदा हुआ हूँ। धीवर जानते हो यहाँ क्या कहते हैं? कश्यप कहते हैं ना, धीवर कहते हैं हमारे यहाँ। पहले वे पानी का काम किया करते थे शादी विवाह में। मेरा सिर काटो। कि चल, वहीं गए। तो उसने कहा कमाल है। तो देखो, गुरुजी ने वहीं 5 को स्नान कराया और नए कपड़े पहनाए। पहले उनके सामान्य कपड़े थे, फिर वीरों की वेशभूषा में, और 5 को लेकर के मंच पर आ गए। लोग कहने लगे गुरुजी में शक्ति है, ये अवतार हैं, इन्होंने जिंदा कर दिए। बस हम में और सिखों में ये भेद है, इसीलिए मेरी लड़ाई हो जाती है उनके मंचों से भी।
वो कह दे तुम ये कहो कि गुरुजी ने कत्ल कर दिए थे फिर जिंदा कर दिए थे। मैंने कहा मैं ये कह ही नहीं सकता कि कत्ल कर दिए थे फिर जिंदा कर दिए, तुम्हें बुरी लगो या भली लगो। मैंने कहा जो कत्ल हो गया वो जिंदा होने वाला नहीं है। ऐसे जिंदा होते तो जितना सेना में मरते थे सबको गोविंद सिंह जिंदा कर लिया करते थे, फिर सेना खत्म होने वाली थी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, तो लड़ पड़ते हैं। वो ये कहते यही कहो। मैंने कहा हम नहीं कहेंगे, ये तो मंच आर्य समाज का, यहाँ से ऐसी बात नहीं की जा सकती। बात यह है उन पांचों को नए कपड़े पहना करके जब मंच पर लेकर के आए तो देखो एक बात कहती हूँ, अभी निचोड़ आया इस बात का। गोविंद सिंह कहते हैं कि तुम शीश कटाने के लिए तैयार हो, लेकिन इतनी पब्लिक में से अभी तुम 5 ही तैयार हो। पहले वो काम करो कि ये इतनी जनता भी धर्म के लिए शीश कटाने के लिए तैयार हो जाए। और वो कैसे हो सकता है कि जब ये पब्लिक धर्म के मर्म को जान लेगी, धर्म के रहस्य को जान लेगी, तभी तो धर्म पर कुर्बान होगी। ये धर्म के रहस्य को जाने, और धर्म के रहस्य को कैसे जानेंगी? तो गुरु गोविंद सिंह देखो कितनी प्यारी बात कहते हैं, धर्म के रहस्य को जब जानेंगे जब ये संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी सारी संस्कृति संस्कृत में तो है। सारे के सारा जो भी ज्ञान विज्ञान है वो सब संस्कृत में तो है। जब ये संस्कृत तुम पढ़ोगे, धर्म के रहस्य को जानोगे, तो फिर तुम पब्लिक को बताओगे। और जब सारी पब्लिक धर्म के रहस्य को जान लेगी तो आज तुम 5 तैयार हुए हो। जिस दिन इन्हें धर्म के रहस्य का पता चल जाएगा, धर्म के मर्म को जान लेंगे, उस दिन ये सब के सब धर्म पर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 5 को उन्होंने काशी भेजा था पढ़ाने के लिए। 5 प्यारे सुना ना, 5 प्यारे, यही तो थे 5 प्यारे। ये सबसे प्यारे व्यक्ति थे गुरु गोविंद सिंह के 5 प्यारे। इनमें एक भी सिख नहीं था, एक भी गुरु गोविंद सिंह का शिष्य नहीं था, तो पब्लिक आए हुए थे। और 5 पढ़े और उन्होंने फिर यही काम किया। और इतिहास बताता है कि एक दिन वो हुआ था कि गोविंद सिंह के नाम पर बच्चा बच्चा मिटने के लिए तैयार हो गया था। और उसी दिन 1699 को खालसा, यानी प्योर शुद्ध बिल्कुल मिलावट, लड़ाई झगड़ा जिसमें पाखंड आदि की कोई जगह नहीं है, उसी दिन उन्होंने नियम बनाए थे ना, केस, कंघा, कच्छा, कृपाण, बीड़ी, सिगरेट, पाखंड आदि को सब से रहित कर दिया था। ये नहीं मानोगे, वो नहीं मानोगे, और सारी बात बता कि ये बिल्कुल खालस है, ये बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है। खालसा का मतलब प्योर, ये है खालसा पंथ। उस दिन इसकी स्थापना हुई थी और ये 5 प्यारे उस दिन चुने गए थे। ये इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसे आप याद करेंगे, लिख लेंगे और अपने प्रवचनों में भी बताएंगे।